स्वागतम एडवांटेज असम 2.0 यू हैव साइन एमओयू, आपने एमओयू साइन किया है, करीब 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा टाटा पावर का। सो क्या प्लान है आप लोगों का नॉर्थ ईस्ट को लेके, असम को लेके? अभी तो शायद 30,000 करोड़ एक बहुत बड़ा रकम है, तो एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, बिजनेस भी बढ़ेगा। तो हमारा जो यहाँ पे आसाम में जो हम लोग का इन्वेस्टमेंट का है 3 एरिया में है। एक तो हम रूफटॉप में कैसे लोगों को गांव में, छोटे शहरों में एंड शहर में भी, चाहे हमारे कमर्शियल कस्टमर्स हो, इंडस्ट्रियल कस्टमर्स हो, रेसिडेंशियल कंज्यूमर्स हो, उनको हम कैसे उनके घर पे बिजली पहुंचा सकते हैं जो खुद जनरेट करें और खुद इस्तेमाल करें एंड बैलेंस ग्रिड में भेजें। तो ये एक बहुत बड़ा स्कीम है गवर्नमेंट का, जो प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर है, और स्टेट गवर्नमेंट का भी इसमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा है। तो हम वो इस पर काम कर रहे हैं। सेकेंड इनिशिएटिव हमारा है कि हम क्लीन एनर्जी कैसे यहाँ पे प्रोवाइड करें, चाहे वो सोलर से हो, विंड से हो, बैटरी हो, पंप स्टोरेज है, हाइड्रो प्लांट्स हैं, तो हम कैसे इसमें से उनको बिजली सप्लाई करें। कुछ प्लांट्स हम जैसे भूटान में लगा रहे हैं, तो उससे हम बिजली यहाँ लेके आए और असम के लोगों को 24/7 इलेक्ट्रिसिटी का बेनिफिट दें। और तीसरा है इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ से। तो आई थिंक हम लोग का प्रोग्राम जो है बड़ा अच्छा बना हुआ है। इम्पॉर्टेंट है कि इसको हम कैसे जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करें, बिकॉज काफ़ी बड़ा हमने टारगेट लिया है, काफ़ी बड़ा हमने साइन किया है, और हमारा प्लान है कि जो भी हमने साइन किया उसको हम ज़मीन पे उतारें, उसको हम इम्प्लीमेंट करें। तो हम जल्दी से जल्दी सरकार के साथ इस पर इम्प्लीमेंटेशन प्लान करेंगे, और आप उसका बेनिफिट लोगों को जाएगा, यहाँ के यूथ को जाएगा, बेहतर एम्प्लॉयमेंट उनको मिलेगा, बेहतर बिजली मिलेगा, सस्ती दाम का बिजली मिलेगा, एंड क्लीन एनर्जी मिलेगा। हाँ, ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी जो है ये भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आज के दिन में हमारे बच्चे, यूथ, दे आर वेरी सेंसिटिव टू सस्टेनेबिलिटी। और ग्लोबली ऑल्सो आप कोई भी प्रोडक्ट बेचिए तो लोग यूरोप में, यूके में, सब जगह पूछते हैं कि आपने क्लीन एनर्जी यूज़ करके इसको प्रोड्यूस किया कि कैसे प्रोड्यूस किया। तो आई थिंक ये एक एडेड एडवांटेज होगा हमारे एक्सपोर्ट्स में, जब हम कर रहे हैं यहाँ से, कि हम चाय बनाते हैं ग्रीन एनर्जी यूज़ करके, या हम टेक्सटाइल बनाते हैं, या हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम इसके लिए ग्रीन एनर्जी यूज़ की। तो आई थिंक ये बहुत बढ़िया एक मैसेजिंग जाएगा पूरे देश में, तो जाएगा ही, आउटसाइड दी कंट्री ऑल्सो, अदर प्लेसेस में जाएगा, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। इन्वेस्टमेंट आ गया, इंडस्ट्री आ गया, अभी तो सिर्फ पावर का ही ज़रूरत था। तो फिलहाल अगर उड़ान से जल्दी शुरू हो जाए, जैसे एज यू हैव अनाउंस 500 मेगावाट मिलेगा, तो हमारा जो पावर का सिनेरियो है वो सुधर सकता है। बिल्कुल, 500 तो शुरू में है, और वहाँ हम और भी बड़े प्लांट्स भी लगा रहे हैं, 1000 मेगावाट का भी, तो वहाँ से भी हम देंगे। तो ऐसा है कि एक बार मोमेंटम पकड़ ले, एक बार काम शुरू हो जाए, तो फिर मेनी मोर अपॉर्चुनिटीज़ विल कम, और हम मिल के काम करेंगे सरकार के साथ, हमारी साझेदारी होगी उनके साथ, और उम्मीद करते हैं कि ये जो मोमेंटम शुरू हुआ है ये कंटिन्यू होगा। दुनिया भर हाइड्रोजन पावर का भी बातें चल रहा है। सो व्हाट डू यू थिंक, इलेक्ट्रिक या हाइड्रोजन फ्यूल पावर? हाइड्रोजन विल कम, बट अभी उसका दाम थोड़ा सा महंगा है, तो कुछ सालों में जब उसका दाम कम हो जाएगा तब उस पर ज़्यादा यूसेज होगा। बिकॉज बिजली ऐसी चीज़ है जो गरीब भी इस्तेमाल करते हैं, और जो इंडस्ट्री वाले हैं, रिच पीपल है, सब कोई। तो बिजली का दाम सही होना चाहिए ताकि कंज्यूमर्स यूटिलाइज कर पाएँ, और साफ़ बिजली आज का रिक्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो हम लोग क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव कर रहे हैं, इससे हम बेहतर एंड क्लीन एनर्जी दे पाएंगे अपने कंज्यूमर को। आप लोग गवर्नमेंट स्कीम पीएम सूर्य घर आसनी जो डोमेस्टिक कनेक्शंस के लिए, उस पर भी काम कर रहे हैं असम में? हाँ, हम काम कर रहे हैं। वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट इन असम, और हमारा प्लान है कि हर साल करीब 1 लाख घरों को, रेसिडेंशियल कंज्यूमर, दिस एक्सक्लूड्स द कमर्शियल और इंडस्ट्रियल, को हम PM सूर्य घर का बेनिफिट दे पाएगा। व्हाट वी फाइंड इन एडवांटेज आसाम 2.0
is that there is a whole lot of industrial activity that has started along with large number of support industries, ancillary units, and the whole ecosystem has changed over here in terms of the growth that can happen. And I think with the type of young people that we have and the talented people that we have, this it looks to be a big reality. And for us in Tata Power also, this is a great opportunity. And for us, there are three main areas. One is on rooftop solar, how we can reach out to people not only in urban areas but गांव में भी, और जो छोटे शहर हैं वहाँ पे भी हम उनको कैसे हाउ वी कैन गिव देम रूफटॉप सोलर फैसिलिटी. सेंट्रल गवर्नमेंट का PM सूर्य घर प्रोग्राम है, स्टेट गवर्नमेंट का सब्सिडी है, तो दोनों मिला के एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बन रहा है. सेकेंडली, हमारा लार्ज इंडस्ट्रीज जो यहाँ आ रहे हैं उनको हम कैसे देंगे, जैसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसके साथ और भी बड़े सारे इंडस्ट्री यहाँ आ रहे हैं, तो उनको हम कैसे रिन्यूएबल पावर दे सकते हैं. और उसके लिए चाहे सोलर पावर हो या विंड हो या मिक्स हो, सोलर एंड विंड प्लस बैटरी स्टोरेज. इसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि हम हाइड्रो पावर कुछ आसाम में जनरेट करेंगे, कुछ हम भूटान में जनरेट करके उसको हम आसाम में लाएंगे, ताकि हम जो आसाम की इंडस्ट्री है वो दे कैन से दैट वी आर यूजिंग क्लीन पावर. एंड जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि 2030 तक हम 500 गीगावाट क्लीन पावर करेंगे, वो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं. और तीसरा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बहुत बड़ा सेगमेंट हो रहा है. हमने काफ़ी यहाँ पे EV चार्जर्स लगाए हैं, but all of a sudden we are finding that the number of people who have started buying electric vehicle is very large. और इसलिए ये ज़रूरी है कि हम EV चार्जर्स हाईवे में हो, शहर में हो, पब्लिक चार्जर्स लगाएं, ताकि यदि कोई सपोज़ करिए कोई यहाँ से तिनसुकिया जाना चाहता है गुवाहाटी से, तो पूरे रास्ते में कहाँ कहाँ हम चार्जर्स लगा दें, ताकि एंड फास्ट चार्जर्स भी लगाएं, ताकि लोग 15 मिनट आधा घंटा में टॉप अप कर सकता है चार्जिंग. तो वो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं. तो आई थिंक ऑल इन ऑल हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स हैं. एंड वी विल वर्क वेरी क्लोजली विद द गवर्नमेंट टू ट्रांसलेट जो हमने साइन किया है इसको कैसे हम ज़मीन पे लाएं, कैसे हम उसको जल्दी से इम्प्लीमेंट करें. तो हम गवर्नमेंट के साथ काफ़ी क्लोजली काम करेंगे कि लैंड मिल जाए, हमें अलॉटमेंट हो जाए, और जो भी सपोर्ट फैसिलिटीज़ है वो मिले, तो हम इसको जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करें. आप लोग न्यूक्लियर पावर की भी प्लान कर रहे हैं, असम या नॉर्थ ईस्ट को लेके कोई प्लान ऐसा कुछ है? सो अभी हम लोग इस पे काफ़ी स्टडी कर रहे हैं कि कौन सा पोटेंशियल एरियाज हो सकता है जहाँ पे ज़मीन अच्छा हो, पानी हो, एंड वहाँ पे हम इसको इम्प्लीमेंट करें. थोड़ा सा गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ अभी आने हैं. बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया था कि गवर्नमेंट इज़ ओपनिंग न्यूक्लियर पावर फॉर प्राइवेट सेक्टर. तो एक बार पॉलिसी आ जाए तो हम इसको वी कैन टेक इट फॉरवर्ड. बट येस, इट इज़ वेरी मच इन आवर डिस्कशन, वेरी मच इन आवर प्लानिंग दैट इसको करना है. बट आई विल बी एबल टू शेयर मोर डिटेल्स एक बार जब पॉलिसी डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट का आ जाए, एक्ट में अमेंडमेंट होना है, वो अमेंडमेंट आ जाए, देन यू विल बी एबल टू शेयर. असम एक पावर स्टार्व्ड स्टेट है. भूटान से 500 मेगावाट पावर, इट विल चेंज द सिनेरियो. वी आर होपफुल बिकॉज वी आर द जनरेशन, हम लोग सिर्फ पावर का ही देख के बड़े हुए हैं. तो मेरे ख्याल में ये अब हिस्ट्री हो जाएगा. आगे में आपको पावर यहाँ पे भी हम जनरेट करेंगे, भूटान से भी लाएंगे, और भूटान में सिर्फ 500 मेगावाट नहीं, और भी हम प्रोजेक्ट्स वहाँ कर रहे हैं भूटान गवर्नमेंट के साथ. तो वहाँ पे हम लोग का एक और 1100 मेगावाट का भी प्रोजेक्ट आएगा. तो फर्स्ट राइट हम भूटान को ही देंगे. भूटान से जो पावर आएगा वो हम आसाम को ही देंगे, ताकि आसाम का जो आपका जो फीलिंग है कि पावर डेफिसिट है, ये पावर एक्सेस स्टेट हो जाएगा. और कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी रेसिडेंशियल कंज्यूमर, कोई भी बिजनेस को कभी भी बिजली की खपत में प्रॉब्लम नहीं होगा. इसके साथ हम ये भी कोशिश करेंगे क्लीन एनर्जी देने का. तो आसाम कैन बी वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू स्टेट्स इन द कंट्री जहाँ पे दे कैन
transition to clean energy much faster than other states. अभी ये जो कब शुरू होगा भूटान से पावर सप्लाई? ये अभी काम वहाँ शुरू हो गया प्लांट में, और वो प्लांट साइट यहाँ से बहुत दूर नहीं है। इनफैक्ट यहाँ से करीब 6 घंटे के रास्ते में वो प्लांट है। 3 घंटा तो हमको बॉर्डर में ही लगता है और 3 घंटा इनसाइड भूटान। और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम 29 तक ये पावर यहाँ आ जाए। 4-5 साल wait 4-5 करना पड़ेगा। हाँ, मैं 4 साल तो वेट करना पड़ेगा। इस तरह का बड़ा प्रोजेक्ट में 4 साल तो लग ही जाता है। असम में तो एज ए ग्रुप टाटा ग्रुप बहुत पुराना है, साई बागान है, अभी सेमीकंडक्टर शुरू हो रहा है। आज भी टाटा ग्रुप ने बहुत सारे अनाउंसमेंट किया है इंक्लूडिंग टाटा इलेक्ट्रॉनिक। सो वी आर वेरी होपफुल दैट विल बी कमिंग इन ए बिग वे। काइंड ऑफ अभी असम में शायद जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा। व्हाट इज योर एस्टिमेट? आप लोग कितना जॉब प्रोवाइड कर सकोगे आप लोग के ये प्लान पूरा इम्प्लीमेंट हो जाए तो? सो आई थिंक आसाम में आज हम टाटा ग्रुप इज़ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर। करीब 50,000 लोग हमारे टी गार्डन्स में काम करते हैं। जो नया इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री बन रहा है उसमें 30,000 लोग काम करेंगे। तो आई थिंक, और सिर्फ यही नहीं, उसके साथ साथ और भी बड़े सारे सप्लाई चेन इंडस्ट्रीज आएंगे। तो बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी हो रहा है। और बिकॉज ऑफ ये इंडस्ट्री इस तरह से आ रहा है, पावर का अवेलेबिलिटी है, तो बड़े सारे और भी इंडस्ट्रीज अट्रैक्ट हो रहे हैं आसाम आने के लिए। बिकॉज उनको लग रहा है कि अब उनको जिस तरह का सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट से, ये कहीं नहीं उनको इस तरह का मिल रहा है। एंड जब हम लुक ईस्ट बोलते हैं तो आसाम इज़ ऑल्सो फीडिंग दी अदर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो हैं। तो आई थिंक एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी आ रहा है। एंड गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक आसाम कैन बी द वे फॉर साउथ एशिया एज वेल एज फॉर अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अभी प्राइम मिनिस्टर ने भी आज बोला है ये फॉर असम, असम का एडवांटेज ही है। प्राइम मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने कल भी बोला है, आज भी बोला है। सो डेफिनेटली गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग काइंड ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू कम हियर एंड सेट अप देयर ओन कंपनी इंडस्ट्री। बिल्कुल, बहुत अच्छा, इज ए वेरी कंड्यूसिव। वेरी कंड्यूसिव। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से हमको सपोर्ट सीएम का, ब्यूरोक्रेट्स का, चीफ सेक्रेटरी, एनर्जी सेक्रेटरी, इंडस्ट्री सेक्रेटरी एंड अदर मिनिस्टर्स का जिस तरह से उनका सपोर्ट मिल रहा है, ये बहुत कम जगह इस तरह का हमें सपोर्ट मिलता है। तो वी आर वेरी एक्साइटेड, वी आर ग्रेटफुल टू देम फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी एंड वी विल बी अ पार्टनर टू द ग्रोथ ऑफ आसाम। तो भागीदारी बोलते हैं ना, हमारी भागीदारी होगी असम सरकार के साथ मिलकर, असम के लोगों के साथ मिलकर डेवलपमेंट करनी चाहिए। असम के लोगों के दिल में रतन टाटा जी के लिए बहुत सम्मान है, बहुत प्यार है। ह्यूज काइंड ऑफ रिगार्ड्स एंड ट्रिब्यूट फॉर हिम। अभी कैंसर का भी बड़ा ये योगदान कर रहा है असम कैंसर केयर सोसाइटी की ओर से। पहले भी बहुत सारा सोशल वर्क से जुड़ा हुआ है। डेफिनेटली ये अभी असम का युवा भी वेट कर रहा था कि टाटाज एज ए होल कंपनी, डिफरेंट कंपनीज एंड डिफरेंट सेटअप्स विल बी एस्टैब्लिश्ड हियर। सो अभी से शायद जर्नी टाटाज के साथ असम के लोगों के संपर्क और नज़दीक हो जाएगा। टुडे इज द टर्निंग पॉइंट मे बी। आई एग्री विद यू दैट मिस्टर टाटा हमेशा ही हैड अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर आसाम, और हमेशा बोलते थे कि वी नीड टू रीच आउट एंड डू मोर। और आज से नहीं, बहुत सालों से ही हैज़ बीन एसोसिएटेड एंड वेरी मेनी CSR इनिशिएटिव्स, कैंसर हॉस्पिटल, बड़े सारे चीज़ उन्होंने आसाम में किया है। और आई थिंक वी आर टेकिंग फॉरवर्ड द लेगेसी जो उन्होंने क्रिएट किया था, एक फ्रेंडशिप का, गुडविल का, भाईचारा का। आई थिंक वी आर टेकिंग दैट फॉरवर्ड। असम अभी साउथ ईस्ट का गेटवे है, एक्टिव पॉलिसीज भी है। अभी बियॉन्ड असम, बियॉन्ड नॉर्थ ईस्ट कोई प्लान आप लोगों का? सो काफ़ी सारे हैं। आई थिंक मेनी ऑफ द थिंग्स दैट, बट दिस इज़ द प्रीकर्सर ऑफ अदर थिंग्स दैट कैन हैपन। तो ये शुरुआत है, और यहाँ की से हम आगे और बढ़ेंगे इन अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सी दैट कैसे जो डेवलपमेंट यहाँ से आ रहा है उसका बेनिफिट और भी लोगों को मिले नॉर्थ ईस्ट। हाउ वाज द ट्रिप हियर? जुमूर कल आप थे, जुमूर का प्रोग्राम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा ट्रिप है। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ आसाम
for providing all the facilities, and I look forward to come here more often. और माँ कामाख्या का आशीर्वाद से बहुत अच्छा काम हो यहाँ। आसाम इज़ ब्लेस्ड स्टेट, बहुत अच्छा है यहाँ पे, नेचुरल हैबिटेट है एंड बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट एरिया, एंड जिस तरह का यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शंस है बहुत कम जगह इस तरह का मिलता है। सो naturally God has gifted Assam with very beautiful tourist spots, and I think everyone should go and see that and enjoy the beauty of this place. Last कई सालों से Assam was a very peaceful, very loving and affectionate people over here, and Assam सबको आना चाहिए। टूरिज़म के लिए आइए, इन्वेस्टमेंट के लिए आइए, एंजॉयमेंट के लिए आइए,